इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गैंग्स ऑफ वाजे के सनसनीखेज खुलासे के बाद आज दिल्ली से मुंबई तक बड़ी हलचल है और वसूली कांड को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में देशमुख की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो वहीं सचिन वाजे से आज सीबीआई की टीम भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में वाजे का एक और लेटर बम फूटा, जिसके बाद उद्धव के एक और मंत्री अनिल परब पर इस्तीफे की तलवार लटक गई है। वाजे ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर डिप्टी सीएम अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री अनिल परब पर करोड़ों की वसूली के आरोप लगाए हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस की शरद पवार से होने वाली मुलाकात से भी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल पारा गरम है। और पूरा अपडेट हम सचिन वाजे केस का आपको दे दें। वसूली कांड में देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीबीआई जांच के खिलाफ देशमुख ने ये याचिका दी है और यह भी बता दें कि सचिन वाजे से आज पूछताछ भी कर सकती है सीबीआई की टीम। वाजे ने कोर्ट को लेटर लिखकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसमें अनिल परब ने 50 बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स से 2 करोड़ वसूलने की बात कही है। यह वाजे की तरफ से कहा जा रहा है। अजीत पवार ने गुटखा कारोबारियों से 100 करोड़ वसूली की है। दोबारा नौकरी पर रखने के लिए देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। ये बड़े आरोप और बड़े खुलासे इस लेटर के जरिए हुए हैं। नौकरी में दोबारा बहाली से शरद पवार भी नाराज थे और सचिन वाजे के आरोप गलत हैं। हर जांच के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात अनिल परब की तरफ से कही जा रही है। साथ ही मनसुख मर्डर के आरोपी विनायक शिंदे और नरेश धारे भी अब न्यायिक हिरासत में हैं, तो उनसे भी कई अहम सवाल जवाब होने अभी बाकी हैं। सचिन वाजे के वसूली कांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अभी तक अनिल देशमुख के सवालों की घेर में है। पहली बार उद्धव सरकार के डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम वसूली केस में आया है, तो वहीं वाजे ने उद्धव ठाकरे के राइट हैंड अनिल परब पर भी करोड़ों की वसूली के आरोप लगाए हैं। सचिन वाजे ने जो इल्जाम लगाए वो बेहद सनसनीखेज हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब पर है ये आरोप और वाजे ने अदालत को लिखी चिट्ठी में यह दावा किया कि पिछले साल जुलाई अगस्त में अनिल परब ने उसे बुलाया, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट की जांच शुरू करने को कहा और फिर जांच बंद करने की एवज में ट्रस्ट के लोगों से 50 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सचिन वाजे के मुताबिक अनिल परब ने इस साल जनवरी में उसे फिर बुलाया। इस बार अनिल परब चाहते थे कि वो बीएमसी के 50 कॉन्ट्रैक्टर्स से 2 करोड़ रुपए की वसूली करें। सचिन वाजे ने जो लेटर बम फोड़ा है उसमें पहली बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का भी नाम आया है। वाजे के मुताबिक पिछले साल नवंबर में दर्शन घोड़ावत नाम के शख्स ने उससे संपर्क किया, खुद को अजीत पवार का करीबी बताया। दर्शन ने वाजे को अवैध गुटखा और तंबाकू कारोबार की भी जानकारी दी और कहा वो गुटखा और तंबाकू का अवैध कारोबार करने वाले लोगों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करे। वाजे ने कहा कि जब उसने गुटखे का अवैध कारोबार करने वालों पर एक्शन लेना शुरू किया तो दर्शन घोड़ावत ने कहा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार बहुत नाराज हैं। वाजे ने यह भी कहा कि दर्शन घोड़ावत ने उसकी नौकरी छीन लेने तक की धमकी दी थी। वाजे ने अदालत को लिखी चिट्ठी में दावा किया कि 16 साल के सस्पेंशन के बाद जब उसकी बहाली हुई तो अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। सचिन वाजे के मुताबिक उसकी बहाली से शरद पवार नाराज थे। वो चाहते थे कि उसे फिर से सस्पेंड किया जाए। अनिल देशमुख ने उसे फोन करके कहा था कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन इसकी एवज में उसे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाजे ने लिखा, लेकिन उसने अनिल देशमुख से साफ कह दिया था कि वो इतने पैसे नहीं दे सकता। इस पर उस वक्त गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने कहा पैसे बाद में दे देना। फिर उसे मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्टिंग दी गई। अनिल परब पर जो आरोप लगे वो भी बेहद संगीन है। वाजे के आरोपों के बाद परब ने कहा वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि वसूली कांड के पीछे महाविकास आघाड़ी की तीनों ही पार्टियां हैं। मैं जी का कार्यकर्ता हूं, उनकी सोच में भला पड़ा हूं और मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैं बहुत चाहता हूं। ये दोनों की सौगंध खा के मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं है। ये दोनों कामों से मेरा कोई संबंध नहीं है और इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है, कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो सीबीआई की हो, एनआईए की हो, रॉ की हो या कोई भी इंक्वायरी हो, सभी कोई सी भी तरह के इंक्वायरी को मैं सामने जाने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, मेरी नार्को टेस्ट भी करनी है तो करो, इसके लिए भी मेरी तैयारी है। कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बदनामी का कारण जो काम जो चल रहा है वो रुकना चाहिए और वहां पर इंक्वायरी में जो सच बातें हैं सामने खुल के आएगी। सवाल ये उठता है कि क्या कारण थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गला फाड़ फाड़ कर
महाराष्ट्र की विधानसभा में वाजे की वकालत करते हुए उसका समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे वाजे कोई लादेन नहीं है। अब वाजे स्वयं कबूल कर रहा है कि शिवसेना का नेता मंत्री उनसे करोड़ों रुपए की वसूली चाह रहा था। इन दोनों का आपसी मेल क्या है? विगत 1.25 महीनों में तीनों दल के नेता जिस प्रकार से वाजे का बचाव और समर्थन कर रहे हैं, वह अपने आप में सुनिश्चित करता है कि वाजे की वसूली के पीछे ये तीनों दल के बड़े नेता हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।